क्लास में एक्चुअली हम लोग को स्टार्ट करना है आपका अगला चैप्टर, दैट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन इस चैप्टर का जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि इस चैप्टर के नाम में सिंपल है, बाकी इस चैप्टर में कुछ भी सिंपल नहीं। सबसे इंटरेस्टिंग, इसके नाम पे मत जाइए, नाम में आपको भ्रमित करने के लिए बोल दिया गया सिंपल हार्मोनिक। बात समझा? एसएचएम हम लोग कहते हैं, आप सुने होंगे कि हाँ कथनी और करनी में अंतर होता है, वो इस चैप्टर में आपको दिखेगा। ठीक है, 11 में कुछ चैप्टर्स बहुत अच्छा है जिसमें वाकई में फिजिक्स का टेस्ट आता है। उसमें से कुछ है ना, जैसे काइनेमेटिक्स है, रोटेशन है, फ्लूइड भी एक अच्छा चैप्टर था लेकिन थोड़ा इजी गोइंग था। अभी आपके पास है ना सिंपल हार्मोनिक मोशन है, इसमें आप देखिए नेचर में है ना कुछ मोशंस, बोलो मोशन नहीं बोलो, कुछ इवेंट्स पे पहले काम कर लेते क्योंकि इवेंट का भी सीजन चल रहा है। कल क्या सरस्वती पूजा, तो सरस्वती पूजा में अगर 1-2 दिन वाला गैप छोड़ दे, वो पंचांग के हिसाब से चलता है, तो एक साल में एक बार आता है। एक साल में 2 बार 3 बार तो नहीं आता, आज भी मना ले, 5-6 दिन बाद भी मना ले। ठीक है, तो एक साल में ये इवेंट अपने आप को रिपीट करता है। अगर हम लोग मान लो जैसे दुर्गा पूजा मन, ठीक है, 2-4 दिन वाला अंतर छोड़ दे तो एक साल में एक बार आता है। ठीक है, होली एक साल में एक बार आता है, तो इसको हम लोग पीरियोडिक इवेंट्स में काउंट कर सकते हैं। उसका एक सर्टेन टाइम पीरियड के आसपास है, लगभग एक साल में रिपीट होता है। अर्थ सन के चारों तरफ घूमता है, एक साल में रिपीट होता है। चंद्रमा अर्थ के चारों तरफ घूमता है, 28 दिन के अप्रोक्सीमेट रिपीट होता है। ठीक है, आप मान लीजिए कोई एक क्लॉक देखते हैं, कोई एक वॉच देखते हैं, तो उसका अगर आप मिनट हैंड देखें, ठीक है, मिनट हैंड 60 मिनट में रिपीट होता है। सेकंड हैंड को देखें 60 सेकंड में रिपीट होता है, और अगर आवर हैंड को देखें तो 12 घंटा में रिपीट होता है। तो ऐसा इवेंट जो अपने आप को एक सर्टेन इंटरवल पे रिपीट करता है उसको आप पीरियोडिक इवेंट कहते हैं। पीरियोडिक, करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब हम लोग इवेंट का बात नहीं कर रहे, सरस्वती पूजा दुर्गा पूजा का बात नहीं कर रहे, हम लोग एक मोशन का बात। अगर कोई मोशन अपने आप को एक सर्टेन इंटरवल पे रिपीट करना स्टार्ट करे, दैट पर्टिकुलर मोशन इज सेड टू बी पीरियोडिक मोशन। जैसे क्लॉक में आवर्स हैंड, मिनट हैंड, सेकंड हैंड का मोशन, वो एक सर्टेन इंटरवल पे रिपीट हो। अर्थ सन के चारों तरफ जो मोशन शो करता है वो एक सर्टेन टाइम पे रिपीट हो, 365 डेज, ऑलमोस्ट 6 आवर्स। ठीक है, अर्थ के चारों तरफ मून का मोशन, कोई भी प्लैनेट के चारों तरफ किसी सैटेलाइट का मोशन, उसका एक फिक्स टाइम पीरियड होता है। ऐसा नहीं हो कि आज घूमेगा 4 दिन में, कल घूमेगा 5 दिन में, ऐसा नहीं। उसका एक सर्टेन टाइम पीरियड है, उसी में वो घूमता है। इसी तरह कोई एक सिंपल पेंडुलम ले लो, उसको तुम अपने मीन पोजीशन से खींच के छोड़ दो, दैट स्टार्ट ऑसिलेटिंग टू एंड फ्रो अबाउट लोएस्ट पॉइंट विद अ सर्टेन टाइम पीरियड। ठीक है, कोई एक स्प्रिंग ले ले, एक ब्लॉक को खींच के छोड़ दे, तो वो खींच के ब्लॉक है ना आगे पीछे करता रहेगा विद अ सर्टेन टाइम पीरियड। Such kind of motion is said to be periodic motions. तो आपको कुछ पढ़ना, और कुछ मोशन होता है जो पीरियोडिक नहीं होता। जैसे रोड पे देखो अभी एक ऑटो गया जिसका कुछ नंबर होगा JS10 और कुछ होगा, तो थोड़ी ना है कि आधा घंटा फिर जाए, फिर उसका आधा घंटा फिर जाए, ऐसे तो नहीं। दैट काइंड ऑफ मोशन इज नॉन पीरियोडिक मोशन। तो हम लोग अभी नॉन पीरियोडिक की तरफ नहीं जा रहे हैं, हम लोग कुछ रेगुलर इंटरवल पे होने वाला पीरियड्स मोशन के बारे में है ना डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए मोशन को अभी के हिसाब से हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। वन इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन, नेक्स्ट इज नॉन पीरियोडिक। पीरियोडिक मोशन which repeat itself after certain interval of time, which repeat itself after certain interval of time। ठीक है ना, जैसे आप कुछ एग्जांपल देखें, सन के चारों तरफ किसी भी प्लैनेट का मोशन, अर्थ के चारों तरफ किसी भी सैटेलाइट का मोशन, मान लो मून लिख देते हैं यहां पर। ठीक है,
एक सिंपल पेंडुलम आप हैंग करके रखे हैं, उसको अगर आप मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करके छोड़ दिए, इट स्टार्ट ऑसिलेटिंग अबाउट लोएस्ट पॉइंट, करेक्ट ना। आप अगर किसी स्प्रिंग से किसी ब्लॉक को बांध के रखे हैं, ब्लॉक को बांध के रखे हैं और उसको एक बार अगर इस पोजीशन से डिस्प्लेस करके छोड़ देंगे तो इस पोजीशन के आगे पीछे एक सर्टेन टाइम इंटरवल पे मोशन को रिपीट करता रहेगा। तो ये सब है हमारे पास पीरियोडिक मोशन का एक अच्छा सा एग्जांपल। नॉन पीरियोडिक कौन है? व्हिच डज नॉट रिपीट आफ्टर सर्टेन इंटरवल, जो सर्टेन इंटरवल पे अपने आप को रिपीट नहीं करता, which does not repeat after certain interval। क्लियर? आपको देखिए, जो भी आप लोग नोट कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, आप दिमाग बनाइए आप क्या कर रहे हैं। आप है ना एक तरह से मोशन का ही एक टाइप पढ़ रहे हैं। जैसे आप काइनेमेटिक्स पढ़े थे, मोशन में लीनियर मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, उसी तरह का आप एक और क्लास मोशन का पढ़ रहे हैं। लेकिन इस बार कुछ अलग अलग केसेस है जो सेटिस्फाई होना चाहिए, फुलफिल होना चाहिए। इसको आप अपनी भाषा में समझिए। तो कल भी होगा क्या ना, कल क्या होगा, कल 24 घंटा होगा जैसे हर बार होगा, ठीक है। कल सुबह होगा, कल शाम होगा, दोपहर होगा, सब कुछ होगा। लेकिन कल एक खास इवेंट है, जैसे मान लीजिए सरस्वती पूजा, तो पढ़ाई नहीं होगा, सही है, पढ़ाई नहीं होगा। जो लोग महीना भर से नहाए नहीं हो वो लोग कल नहाएगा, बात समझ? तो ये सब कल कुछ स्पेशल चीज है जो होगा। तो उसी तरह जो मोशन में होता है वो यहां होगा, लेकिन उसके साथ कुछ खास चीज होगा। जैसे एक सर्टेन इंटरवल पे रिपीट होगा तो उसको आप पीरियोडिक कहेंगे, ठीक है। तो मोशन में जो आप काइनेमेटिक्स पढ़े हैं ना, सबको दिमाग में रखिए कैसे चलता है। अब इस पीरियोडिक मोशन में भी कुछ स्पेशल केस और जोड़, जैसे हर दिन 24 घंटा होता है, आज भी होता है, कल भी होगा, ठीक है। लेकिन उसके साथ कल कुछ स्पेशल होगा। क्या होगा? मूर्ति बैठेगा एक जगह ना, हम लोग इकट्ठा होंगे, पूजा पाठ करेंगे, ठीक है। तो ये सब इवेंट एक खास नाम से जुड़ जाता है। हाँ, कल आप किस चीज का पूजा कर रहे हैं, तो कल आप खास तौर पे किताब और कॉपी, इन सब का मतलब पूजा करना, सही है। पेट पूजा कम करना, इन सब का पूजा करना, तो नाम दिया गया सरस्वती पूजा, करेक्ट। उसी तरह अगर कोई पीरियोडिक मोशन इन सब के साथ कुछ और 4-5 स्पेशल केस फॉलो करे तो उसको हम लोग कहते हैं एसएचएम, ठीक है। तो एसएचएम में क्या क्या होता है? सबसे पहला बात तो ये याद रखिए कि एसएचएम आल्सो इज पीरियोडिक मोशन। एसएचएम एक पीरियोडिक मोशन ही है, ठीक है। मतलब ये भी सर्टेन टाइम पीरियड होगा, लेकिन इसका खास बात क्या है कि बॉडी मूव्स टू एंड फ्रो अबाउट मीन पोजीशन। चलो एक और लाइन सेटिस्फाई करना होगा किसी पीरियोडिक मोशन के एसएचएम होने के लिए। किसी पीरियोडिक मोशन के एसएचएम होने के लिए उसके पास एक इंटरवल तो होता ही है, साथ में उसको एक पॉइंट के आगे पीछे भी मूव करना पड़ेगा। तो अब जरा यहां तक रुकिए, अभी 3-4 केस आए, यहां तक रुकिए। तो बताइए क्या ये मोशन पीरियोडिक है, लेकिन क्या ये एसएचएम है? नहीं है। ये मोशन पीरियोडिक है लेकिन एसएचएम नहीं है। ये मोशन पीरियोडिक भी है और एसएचएम भी है, क्योंकि ये एक ही पॉइंट के आगे पीछे कर रहा है, यहां भी वही होगा, ठीक है। तो एसएचएम होने के लिए पीरियोडिक मोशन होने के साथ साथ 3-4 कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। उसमें एक है कि एक पॉइंट के आगे पीछे उसको करना चाहिए। इसके अलावा जब आप बॉडी को उसके मीन पोजीशन से, मीन पोजीशन मतलब ये पोजीशन, जब आप बॉडी को मीन पोजीशन से डिस्प्लेस कर देते हैं, आफ्टर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट
फ्रॉम मीन पोजीशन, जब आप उसको मीन पोजीशन से स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दे देते हैं, याद रखिएगा कि बॉडी पे लगने वाला नेट फोर्स -x के साथ प्रोपोर्शनल होना चाहिए। रुकिए थोड़ा सोचिए, F net प्रोपोर्शनल -x मतलब आप सोच के बताइएगा, अगर हम इस ब्लॉक को यहां से राइट की तरफ खींच दें, अगर हम इस ब्लॉक को यहां से राइट की तरफ डिस्प्लेसमेंट दे दें, तो क्या उस पे लेफ्ट की तरफ फोर्स लगेगा? समझ पा रहे हो सब कोई? लेफ्ट की तरफ फोर्स लगेगा इधर। अगला, अगर हम लोग उस बॉडी को लेफ्ट की तरफ डिस्प्लेस कर दे, दबा दे, तो छोड़ेंगे तो राइट की तरफ फोर्स लगेगा। ऐसा पर्टिकुलर पीरियोडिक मोशन जिसमें बॉडी एक पॉइंट के आगे पीछे भी करे और उसका फोर्स डिस्प्लेसमेंट के साथ -x को शो करता है, रिलेशन को शो करता है। -x मतलब नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जिधर डिस्प्लेसमेंट होगा उसके अपोजिट में फोर्स लगेगा, और जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा फोर्स उतना ज्यादा होगा। इसका मतलब यही। अब यहां से देखो, प्रोपोर्शनैलिटी हटा तो कांस्टेंट की तरह आ जाता है k, सही है। आप F net को लिख सकते हैं मास इनटू एक्सीलरेशन व्हिच इज इक्वल्स टू -kx, तो आप एक्सीलरेशन की जगह पे लिख सकते हैं k/n एंड x। आप एक्सीलरेशन को लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर x माइनस। जब आप इसको कंपेयर कीजिएगा तो आपको यहां से भी दो रिलेशन मिलेगा कि एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल होना चाहिए -x और ओमेगा स्क्वायर होता है k/n। क्लियर है? फिर से सुनो, देखिए आज मेरा पूरा काम है आपके दिमाग को एसएचएम के हिसाब से बनाना। पढ़ाई अभी नहीं स्टार्ट हुआ है, अभी तो हम ये बता रहे हैं कि ये एसएचएम में क्या क्या होता है। पढ़ाई स्टार्ट होगा, आज एक पार्ट पढ़ाएंगे डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। हर चैप्टर पढ़ने के पहले आपके दिमाग को उसके हिसाब से सेट करना पड़ता है। अभी वही होता है कि जब हम वर्ड आपको बोले एसएचएम तो आपके दिमाग में क्या क्या होना चाहिए। एसएचएम का मतलब एक पीरियोडिक मोशन, एसएचएम का मतलब कोई बॉडी एक पॉइंट के आगे पीछे करेगा। एसएचएम का मतलब जब बॉडी को हम डिस्प्लेस करके छोड़ेंगे तो उस पे लगने वाला नेट फोर्स -x के साथ प्रोपोर्शनल होगा। ये हर दिन नहीं पता है, आपको आज बता रहे हैं कि अगर कोई मोशन एसएचएम नाम से है तो उस पे क्या क्या स्पेशल कैरेक्टर्स सेटिस्फाई होगा, ठीक है। वो अपने सेटिस्फाई होगा। जैसे हम आपको बोल दिए कल सरस्वती पूजा, तो आपको ये नहीं बताना है कि कल किस चीज का पूजा होगा। मेरी बात समझिए, अगर आप बोल दिए कि अगर है ना विश्वकर्मा पूजा है, तो आपको ये नहीं बताने की जरूरत है कि किस चीज का पूजा होगा। आपको बचपन से वो ट्रेनिंग दिया गया कि हाँ किस चीज का पूजा होगा, वही चीज होगा। अगर आप बोल दें कि मोशन इज एसेंशियल, तो उसका मतलब क्या, ठीक है। तो ये चीज समझ में आया यहाँ तक। अब यहाँ पे फिर से एक तो आप फोर्स को देख के अपना काम कर सकते हैं, या फिर आप चाहो तो एक्सेलरेशन को देख के अपना काम कर सकते हैं। कोई भी ऐसा मोशन आज के बाद आपको दिखे जिसमें एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल -x हो या फोर्स प्रोपोर्शनल -x हो, यू कैन से दैट कि दैट मोशन इज एसेंशियल। आप बोल सकते हैं कि ये मोशन एसेंशियल। अभी हम आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिखाते हैं, देखिएगा, आप बताइएगा होता है या नहीं होता है। पानी है, उस पे एक सिलेंड्रिकल लकड़ी का टुकड़ा फेंक दो, वो खड़ा हो जाएगा, ऐसे डूबेगा तो नहीं। अब आप यहां जाइए और इसको थोड़ा सा नीचे दबा के छोड़ दीजिए। जब आप उसको थोड़ा सा दबा के छोड़िएगा तो क्या ये ऊपर नीचे करता है? अगेन दैट इज एसेंशियल, क्योंकि जब तुम इसको नीचे दबा के छोड़ा तो बुयांसी जो है वो उसको ऊपर धकेलता है, तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट। कोई नहीं सर, हम नीचे नहीं दबाएंगे सर, ऊपर खींच लेंगे। अच्छा, पहले से यार रुक रहा था, फ्लोट कर रहा था, अब तुम ऊपर खींच के छोड़ेगा तो mg बढ़ गया ना भाई, बुयांसी कम हो गया, mg बढ़ गया। तो जैसे ही तुम छोड़ेगा डिस्प्लेसमेंट ऊपर तो जाएगा नीचे, सही। दैट मोशन इज एसेंशियल, समझिए। तो अभी तो हम आपको समझा दे रहे हैं, लेकिन आपके सामने क्या होगा, क्वेश्चन देगा कि हाँ भाई ये मोशन हो रहा है, बताओ प्रूव करो एसएचएम है या नहीं। तो तुम्हारा काम होगा सबसे पहले नेट फोर्स निकालना, नेट फोर्स को नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट के साथ शो करना, या फिर एक्सेलरेशन को नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट के साथ शो करना, मोशन इज एसेंशियल। आगे एसएचएम भी दो पार्ट में डिवाइडेड, दो पार्ट मतलब हम दो एग्जांपल रखते हैं। इस एसएचएम में लीनियर डिस्प्लेसमेंट बदल रहा है, तो इस एसएचएम में एंगल बदल रहा है। जिसमें एंगल बदल, जैसे
सिंपल पेंडुलम है उसको आप डिस्प्लेस करके छोड़ दिए, तो जो यहाँ बेस पे यहाँ पे एंगल बन रहा है वो बढ़ा घटा फिर बढ़ा फिर घटा, समझ में आ रहा है एंगल। अगर एंगल में चेंजेस हो रहा है तो उसको हम लोग कहते हैं एंगुलर एसएचएम, दिस इज कॉल्ड एंगुलर एसएचएम एंड दिस वन इज कॉल्ड लीनियर एसएचएम। कोई भी एसएचएम अगर लीनियर है तो फोर्स से बनता है, और अगर वो एसएचएम एंगुलर है फॉर एंगुलर एसएचएम याद रखना टॉर्क से क्वेश्चंस आप बनाएंगे। टॉर्क इज प्रोपोर्शनल विद नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर एसएचएम में किससे बनाएंगे? टॉर्क से। लीनियर एसएचएम में किससे बनाएंगे? फोर्स से। एंगुलर एसएचएम लीजिएगा तो टॉर्क लीजिएगा और एंगल लीजिएगा, लीनियर एसएचएम लीजिएगा तो फोर्स लीजिएगा और लीनियर डिस्प्लेसमेंट लीजिएगा। ठीक है, ये जो अभी हम आपको सिलेंडर के बारे में कहानी सुना रहे थे, सिलेंडर जब ऊपर नीचे कर रहा है तो ये लीनियर एसएचएम का एग्जांपल है या एंगुलर? लीनियर। तो फोर्स के बारे में सुनो। अब देखो हम तुमको दूसरा एक इवेंट समझाते हैं। मान लो इसको हम यहां से पकड़ लिए, मेरे हाथ का फ्रिक्शन मत मानना, ठीक है, और हम इसको यहां से डिस्प्लेस करके छोड़े इट शोज एसएचएम। इसको किस कैटेगरी में डालें? एंगुलर। तो यहाँ टॉर्क के बारे में सुनो, ठीक है। मान लो जैसे हम इसको ऐसे पकड़ के रखे, देखना आगे सब मिलेगा, ऐसे पकड़ के रखे हाँ, और एक स्प्रिंग है जो इसको ऐसे नीचे से सपोर्ट किया है। अगर हम स्प्रिंग के अगेंस्ट में इसको थोड़ा दबा के छोड़े तो क्या ये ऊपर नीचे करेगा? इसको किस कैटेगरी में डालें? एंगुलर। जहां तुमको लगे एंगल बदल रहा है उसको एंगुलर एसएचएम ले जाइए, तो उसमें फोर्स मत सोचिए, उसमें टॉर्क पे काम कीजिए। जहां तुमको लगे कि नहीं केवल लीनियर डिस्प्लेसमेंट टाइप ऑफ मोशन है तो उस केस में किस पे काम करो? फोर्स पे काम। तो ये डिसीजन आपको लेना पड़ेगा ना, वो हम सिखा रहे हैं। अब इसके बाद भी देखो, अभी भी यहां तक सेटिस्फाई नहीं हुआ है, बहुत ज्यादा नियम कानून। पीरियोडिक होगा, टू एंड फ्रो करेगा, लीनियर रहेगा तो फोर्स, एंगुलर रहेगा तो टॉर्क। इसके अलावा अगर डिस्प्लेसमेंट स्मॉल है, देखो भाई यहां लिखा हुआ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, एसएचएम हमेशा बॉडी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए शो करता है। मतलब मान लीजिए जैसे ये यहाँ पे स्टिक ऐसे हैंग है, अगर हम इसको एक छोटा डिस्प्लेसमेंट करके छोड़े तो ये एंगुलर एसएचएम है, लेकिन अगर आप डिस्प्लेसमेंट बड़ा कर देते हैं तो ये पीरियोडिक जरूर है लेकिन एसएचएम नहीं। एसएचएम हमेशा स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए होता है। फॉर एसएचएम डिस्प्लेसमेंट मस्ट बी वेरी स्मॉल। डिस्प्लेसमेंट काफी छोटा होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट काफी छोटा होना चाहिए। सर अगर बड़ा डिस्प्लेसमेंट दे देंगे तो, देख भाई अगर बड़ा डिस्प्लेसमेंट दे दोगे तो वो मोशन पीरियोडिक होगा, एसएचएम नहीं होगा, ठीक है। फॉर लार्ज डिस्प्लेसमेंट हम आपको लिखा दे, लार्ज डिस्प्लेसमेंट मोशन इज periodic but not SHM। मोशन कैसा होगा? पीरियोडिक होगा लेकिन SHM नहीं, ठीक है। तो जो चैप्टर आप आगे पढ़ने जा रहे हैं उसके लिए बोर्ड पे लिखा हुआ एक भी चीज मत भूलिएगा, ठीक है। अगर आप बोलिएगा कि सर ये वाला मोशन ऐसा है उसमें आप ऐसे क्यों लिख दिए, तो यहाँ कोई ना कोई पॉइंट होगा जो उसको जरूर सेटिस्फाई कर ही रहा होगा। अभी मान लो जैसे ये स्प्रिंग, इस स्प्रिंग को बहुत खींच दिया और छोड़ दिया, और तुम बोलेगा सर एसएचएम वाला रूल लगा दे, बोले ना एसएचएम। बोले तुम बोलेगा सर टू एंड फ्रो तो कर रहा है सर, देखिए प्रोपोर्शनल माइनस एक्स है, तो हम बोलेंगे देखो डिस्प्लेसमेंट बढ़ा, ठीक है। आप जो मोशन पढ़ने जा रहे हैं दैट इज नन अदर देन अ टाइप ऑफ मोशन विद सम स्पेशल केसेस। ये एक मोशन है, बॉडी का मोशन है, लेकिन इसमें स्पेशल केसेस है। फोर्स प्रोपोर्शनल माइनस एक्स, बॉडी आगे पीछे करना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट छोटा होना चाहिए, पीरियोडिक होना चाहिए। क्लियर है? नोट करें। सुनेगा ध्यान से आगे। लाइक अदर मोशंस, एसएचएम में भी होता है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। इसको
एसएचएम का काइनेमेटिक्स पोर्शन कहते हैं। अब आप एसएचएम पे ध्यान लगाइए। एसएचएम का पूरा सेक्शन जो आप डिस्कस करेंगे वो 4 पार्ट में डिवाइडेड। एक होता है काइनेमेटिक्स ऑफ एसएचएम, जिसमें हम लोग डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन इन सब का बात करते हैं। दूसरा होता है कि अगर एसएचएम में बॉडी मूव कर रहा है, साथ में कंजर्वेटिव फोर्स भी है। कंजर्वेटिव फोर्स वो है जो उसको वापस खींचना चाहता है, ठीक है। जैसे स्प्रिंग को खींचे, मतलब स्प्रिंग से ब्लॉक को लगा के खींचेगा तो स्प्रिंग उसको वापस खींचना चाहता है। तो ये है कंजर्वेटिव फोर्स और मोशन होने की वजह से उसमें पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, सो टोटल एनर्जी तीनों होता है। तो दैट इज द सेकंड पार्ट जो हम लोग एसएचएम में पढ़ते हैं, दैट इज एनर्जी ऑफ पार्टिकल शोइंग एसएचएम। सुना पूरा अच्छे से? एनर्जी ऑफ पार्टिकल शोइंग एसएचएम। मोशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी, कंजर्वेटिव फोर्स मौजूद होने की वजह से पोटेंशियल एनर्जी, दोनों का सम टोटल एनर्जी, ठीक है। इस पे क्लास चलेगा। उसके बाद आता है कि आपको हम 2-4 मोशन अभी बोल दिए जिसको आप मान के चल रहे कि एसएचएम, सिंपल पेंडुलम, स्प्रिंग पेंडुलम, लेकिन नेचर में लाखों लाख ऐसा मोशन है जो एसएचएम है। तो कोई नया मोशन अगर आपके सामने रख दिया जाए, देन हाउ यू कैन बी प्रेडिक्टेड, मतलब प्रेडिक्ट करोगे कि वेदर दैट मोशन इज एसएचएम और नॉट, ठीक है। तो उस पे हम लोग मेहनत करेंगे, 2-3 क्लास पढ़ेंगे, 2 क्लास कम से कम पढ़ेंगे। और तुम एक चीज देखो, आप इस बॉडी के मोशन को देख रहे हैं ना, ये मान लो एक एसएचएम है, जनरल सा एसएचएम है, आराम से पढ़ लेते हो। क्या ये जिंदगी में चलता रहेगा? अभी रुकिए, सही। इसका मतलब ऊपर कुछ खेल हो रहा है, इसको कहते हैं डैम्पिंग। कोई भी मोशन जो आप जनरल तौर पे पढ़ते हैं, थ्योरी का बात नहीं करते, प्रैक्टिकल बात करते हैं, वो जिंदगी भर के लिए एसएचएम वाला मोशन मेंटेन नहीं रखता है। कारण है मोशन में कोई ना कोई डैम्पिंग फोर्स जरूर होगा। डैम्पिंग मतलब जो उसको रिड्यूस करते रहता है। तो अगर कोई डैम्पिंग फोर्स मौजूद है तो एसएचएम को हम लोग डैम्प एसएचएम कहते हैं। तो सर फर्स्ट डे से हम लोग डैम्पिंग के बारे में पढ़ेंगे? बिल्कुल नहीं। अगर आप डैम्पिंग लेके हर दिन सोचने लगिएगा ना, तो आप कोई कॉन्सेप्ट के कंक्लूजन तक नहीं पहुंच पाइएगा कि ये हो कैसे रहा है। लास्ट क्लास में आपको डैम्पिंग इन्वॉल्व करा के सिखा दिया जाएगा कि अगर डैम्पिंग रहेगा देन हाउ यू हैव टू हैंडल। समझ में आया? तो ये है हमारे एसएचएम का सेक्शन जो डिस्कस करना है। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे काइनेमेटिक्स ऑफ एसएचएम, जिसमें पहला टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। काइनेमेटिक्स ऑफ एसएचएम। फर्स्ट है डिस्प्लेसमेंट। कोई भी पार्टिकल जो एसएचएम शो करता है ना, हमेशा ध्यान रखना उसका डिस्प्लेसमेंट आप मेजर करते हैं मीन पोजीशन से। डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज measured from mean position। डिस्प्लेसमेंट का मेजरमेंट आप हमेशा कहां से करेंगे? मीन पोजीशन से। देखो जैसे मान लो हमारा एक एसएचएम होता है जिसमें ये है इसका मीन पोजीशन। अब पार्टिकल किसी क्षण यहां है तो उसका डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से मेजर होगा। देखिए इसको कहते हैं पॉजिटिव एम्पलीट्यूड, इसको कहते हैं नेगेटिव एम्पलीट्यूड। मतलब जैसे आप किसी मोशन को देखते हैं तो कहीं ना कहीं जाके वो रुकता फिर वापस आएगा, फिर कहीं और रुकेगा वापस आएगा ना। जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से हो सकता है उसको आप कहते हैं एम्पलीट्यूड। पॉजिटिव डायरेक्शन में पॉजिटिव एम्पलीट्यूड, नेगेटिव डायरेक्शन में नेगेटिव एम्पलीट्यूड। डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम मीन पोजीशन। अगर हम बोले कोई पार्टिकल एसएचएम शो कर रहा है, उसका डिस्प्लेसमेंट 2 सेंटीमीटर है, तो अपने समझ जाना कि मीन से 2, कहीं और से नहीं देगा, मीन से ही बात होता है डिस्प्लेसमेंट का। अब इसका एक मैथमेटिकल इक्वेशन डिराइव करना है। मैथमेटिकल इक्वेशन जो आप एसएचएम का डिस्प्लेसमेंट का डिराइवेशन करना चाहते हो, उसके लिए यू हैव टू थिंक अबाउट अ कांसेप्ट जिसमें कुछ खास स्टेटमेंट। सुनिएगा, कोई भी बॉडी जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन शो करता है, क्या बोले? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जिसका ओमेगा पक्का है, फिक्स्ड है। तो जब वो बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन शो करता है तो उसका जो प्रोजेक्शन होता है डायमीटर के ऊपर, प्रोजेक्शन, वो सेंटर को मीन पोजीशन मान के एसएचएम शो करता है। पूरा लाइन को अगर आप मिक्स कीजिएगा ना, तो
सो आप पहले इस चीज को समझिए, फिर हम आपको है ना एक एक लाइन दिखाएंगे। जरा ध्यान से देखिए। मान लो ये सर्कुलर पाथ है जिसपे कोई एक बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन t इक्वल्स टू 0 टाइम पे यहां से शो कर रहा है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन t इक्वल्स टू 0 टाइम पे यहां से शो कर रहा है। सुनना ध्यान से। जब वो 0 टाइम पे यहां है तो उसका जो छाया है, छाया प्रोजेक्शन, जैसे मान लो हम यहां हाथ रखे हैं तो उसका प्रोजेक्शन देख रहे हो ना यहाँ, उसी तरह अगर ऊपर है तो ऊपर से उसका छाया यहां है, तो माना जाएगा कि वो मीन पोजीशन पे है। अब जैसे जैसे ये बॉडी चल के आगे बढ़ेगा, क्या प्रोजेक्शन यहां से चल के पॉजिटिव एक्सट्रीम पे पहुंचेगा? x इक्वल्स टू प्लस है। फिर जब ये बॉडी इस क्वाड्रेंट में चल रहा है तो क्या बोल सकते हैं कि प्रोजेक्शन सर लौट रहा है? नहीं समझा? यहाँ है तो यहाँ, यहाँ है तो यहाँ, प्रोजेक्शन लौट रहा है। आप लोग को समझ में आ रहा है उधर प्रोजेक्शन लौट रहा है? यस सर। ठीक। अब देखो, अगर ये बॉडी यहाँ से ऐसे आगे बढ़ रहा है तो हो सकते हैं कि उसका प्रोजेक्शन नेगेटिव में जा रहा है, नेगेटिव एम्पलीट्यूड की तरफ -8। और जब वो इस डाटा में है तो क्या बोल सकते हैं प्रोजेक्शन वापस से मीन पोजीशन की तरफ जा रहा है। तो जरा इस मोशन पे गौर करना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब बॉडी मूव कर रहा है तो उसका प्रोजेक्शन मीन से पॉजिटिव एम्पलीट्यूड की तरफ जा रहा है। जब फोर्थ क्वाड्रेंट में मूव कर रहा है तो प्रोजेक्शन पॉजिटिव एम्पलीट्यूड से मीन की तरफ जा रहा है। जब थर्ड क्वाड्रेंट में मूव कर रहा है तो प्रोजेक्शन मीन से नेगेटिव एम्पलीट्यूड की तरफ जा रहा है। और जब सेकंड क्वाड्रेंट में मूव कर रहा है तो नेगेटिव एम्पलीट्यूड से मीन की तरफ आ रहा है। सर्कल में एक सर्कुलर पाथ, यहां पे देखो तो जाके आके फिर यहां एक साइकिल कंप्लीट। कोई भी बॉडी अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन शो करता है तो उसका जो प्रोजेक्शन छाया सर्कल के डायमीटर के ऊपर पड़ता है, दैट शोज SHM अबाउट सेंटर एज मीन पोजीशन। सेंटर को मीन पोजीशन मान के उसके आगे पीछे वो मोशन शो करते रहेगा, इधर घूमते रहेगा, उसका प्रोजेक्शन SHM शो कर रहा है। कौन SHM शो कर रहा है? सर्कुलर मोशन पे जो बॉडी है वो या उसका प्रोजेक्शन? तो मिस कॉन्सेप्ट मत मानिएगा कि सर्कुलर मोशन SHM है। सर्कुलर मोशन SHM नहीं होता, उसका जो प्रोजेक्शन है डायमीटर के ऊपर, दैट शोज SHM। क्लियर है? यहां तक नोट करने का जगह छोड़ो, स्टेटमेंट लिखो नीचे। नीचे लिखो स्टेटमेंट। when any body shows uniform circular motion, when any body shows uniform circular motion, then its projection on diameter of the circle, then its projection on diameter of the circle shows SHM with center of the circle as mean position, with center of the circle as mean position। ठीक है, यहां देखिए डेरिवेशन आपके ये है x इक्वल्स टू 0, मान लो t इक्वल्स टू 0 पे बॉडी यहां है, चल कैसे रहा? ओमेगा, ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी जिससे वो घूम रहा है। तो थोड़ी देर के बाद वो बॉडी यहां पहुंच गया, और जब थोड़ी देर के बाद बॉडी यहां पहुंच गया, तो क्या हम बोल सकते हैं कि यहां का एंगल ओमेगा t घुमा है? आप देखो, क्या उसका प्रोजेक्शन डायमीटर पे m पॉइंट पे पहुंचा? कोई बताओ डिस्प्लेसमेंट तुम किसको नाम दोगे? किन दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट बोलोगे? OM, देखो तुम्हारा सही है।
ओरिजिन मतलब मीन पोजीशन से लेके हम लोग यहाँ तक देखेंगे, इसी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहें, करेक्ट है। अच्छा एक चीज और पूछ रहे हैं, अगर एम्पलीट्यूड इसका a है तो इसका मतलब सर्कल का रेडियस भी तो यही है, तो सर्कल का रेडियस a, ओमेगा टी एंगल तो यहां भी बनेगा ओमेगा टी, ठीक है। अब जरा इन ट्रायंगल OPM में देखिए, P मतलब वहां, OPM में देखिए, क्या हम लोग साइन ओमेगा टी का मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस लिखते हैं, तो मेरे पास x का वैल्यू आएगा a sin ओमेगा टी। दिस इज द इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट फॉर द पार्टिकल व्हिच शोज SHM, ठीक है। लेकिन ये जनरल नहीं, ये स्पेशल। सर स्पेशल क्यों बोल रहे हैं आप इसको? हम आपको एक SHM दिखाते हैं, आप एक SHM सबको है ना, अब थोड़ा देखिएगा कि आखिर इतना भारी भारी सामान क्यों रखा जाता है। ताकत वाला है साची। आओ देवा जी, सबको ध्यान से देखना। अरे चलो पकड़ लेगा। वेरी गुड। तो देखो ये है मीन पोजीशन पे अभी है, हम यहां से इसको नीचे धकेल देंगे और छोड़ देंगे टू स्टार्ट शोइंग SHM, करेक्ट है, ठीक है। हम भी सपोर्ट कर देते हैं, मालूम इट स्टार्ट शोइंग SHM। जब आप इसको नीचे की तरफ खींच के ऐसे छोड़े तो उन लोगों को दिखाना, जब नीचे की तरफ ऐसे खींच के छोड़े इट शोज SHM, करेक्ट है। अभी हम लोग का हाथ हिल रहा है इसलिए है ना ये रुक जा रहा है, नहीं तो ये चलते रहता है। हाँ, और स्प्रिंग में SHM सबसे अच्छा समझना। अब देखो जरा सोचना कि जब हम इसको नीचे से छोड़ रहे हैं, जब हम इसको नीचे से छोड़ रहे हैं तो जीरो टाइम पे तो ये एम्पलीट्यूड पे था, मीन पे तो नहीं था। अगर हम यहां पे पकड़े हैं, देखना मीन पे कैसे रहेगा, मीन पे कैसे रहेगा देखना, हमको यहां पे इसको मारना पड़ेगा तब ये मीन पोजीशन पे मोशन स्टार्ट करे। अगर हम खींच के छोड़ रहे तब तो वो एम्पलीट्यूड से आ रहा है, तो आपको इस तरह से एनालाइज करना पड़ेगा, ठीक है। तो होता क्या है ना कि एक फॉर्मूला से सब काम नहीं होता है, हम लोगों को इससे हट के जनरल चीज निकालना पड़ता है। जनरल में हम आपके सामने क्या बोल रहे हैं वो देखिए। जनरल में हम क्या बोल रहे हैं, मान लीजिए जो बॉडी SHM शो कर रहा है, मान लीजिए जो बॉडी SHM शो कर रहा है वो जीरो टाइम पे यहां नहीं है, यहां है, यहां पे t इक्वल्स टू 0 पे, मतलब शुरुआत में ही कुछ ना कुछ एंगल बना के खड़ा है, शुरुआत में ही मीन पोजीशन पे नहीं है, मीन पोजीशन पे थोड़ा आगे है, कितना आगे है, x0 है। अच्छे समझ में आ रहा है? देखिए आपस में है ना 10 मिनट बात। देखिए आपको मेरे में अंतर पता है क्या है, आपको नहीं पता कि इस चैप्टर का मतलब क्या है, और हमको पता है इस चैप्टर का मतलब। आपको लग रहा है एक बार चैप्टर स्टार्ट, ठीक है, और से ज्यादा कुछ। हमको पता है कि कौन चैप्टर स्टार्ट, और बहुत अच्छा हुआ कि ऑफलाइन में स्टार्ट, ये भी बहुत ठीक है। सो बहुत कोई हमसे कभी कभी बोलता है कि चैप्टर पढ़ाने में आप बोल देते हैं तो डर लग जाता है। ये डर का बात नहीं, ये वास्तविकता है। जैसे तुम रोड पे जाएगा तो हम तुमको क्या बोलेंगे, ट्रक से टकराएगा तो कुछ नहीं होगा, तो आप तो डरा दिए कि ट्रक से टकराएगा तो चोट लग जाएगा, तो क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे? ट्रक से टकराएगा, ट्रक को चोट लग जाएगी, इसमें मत ये नहीं बोलो, ठीक है। या तो कुछ नहीं बोलो, या बोलो तो ठीक ठाक बोलो। तो ध्यान रखना, थोड़ा ट्रक टाइप चल रहा है, अगर आप टकराइएगा तो इसको चोट ना लग जाए, इसलिए थोड़ा ध्यान रखिए। हाँ, तो t इक्वल्स टू 0 टाइम पे वहां है। ये जो आप पाई देख रहे हैं इसको हम लोग इनिशियल फेज कहते हैं, इनिशियल फेज, ठीक है, जो बताता है कि 0 टाइम पे बॉडी कहां था। इस केस में अगर तुमसे कोई पूछे कि इनिशियल फेज कितना है तो बोलना 0, क्योंकि 0 टाइम में ये यहां तो कोई एंगल बना ही नहीं शुरुआत में,
तो इनिशियल फेज यहाँ के लिए कितना है 0, यहाँ के लिए कुछ है। अगर ये बॉडी पॉजिटिव एम्पलीट्यूड पे रहता 0 टाइम पे तो क्या यही इनिशियल फेज 90 हो जाता? आप अगर इसको यहाँ लिखते तो क्या ये एंगल 90 हो जाता? तो हम लोग कैसे उस ब्लॉक को नीचे खींचे थे और छोड़े थे, तो बोले थे पॉजिटिव एम्पलीट्यूड से चल रहा तो उसमें इनिशियल फेज 90, ठीक है। तो ऐसे अब देखो t इक्वल्स टू t टाइम पे थोड़ा सा और आगे बढ़ गया, मतलब ये यहां पहुंच गया, क्या ये एंगल बढ़ के ओमेगा t हुआ? डिस्प्लेसमेंट यहां आ गया, हमको बताओ, फिर से सोच के बताओ, O P Q R, तुम डिस्प्लेसमेंट किसको कहोगे? किसको डिस्प्लेसमेंट कहोगे? फिर से किसको डिस्प्लेसमेंट कहोगे? इसीलिए बोले ट्रक OM हमेशा कहां से मेजर करते हो? मीन पोजीशन। खेल स्टार्ट है, आप समझने का कोशिश करें, ठीक है। कहां से मेजर करते हो? मीन पोजीशन से, मतलब OM। OM इज द डिस्प्लेसमेंट, नॉट RM। ये टोटल एंगल हो गया है इसके बराबर, विच इज ओमेगा t प्लस फाइव इन ट्रायंगल OPM। क्या लिख सकते हैं? साइन ओमेगा t प्लस फाइव इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो मेरे x का फॉर्मूला हुआ a साइन ओमेगा t प्लस फाइव। दिस इज द जनरल फॉर्मूला फॉर द पार्टिकल शोइंग SHM। आप लोग याद कीजिए, यूनिट एंड डायमेंशन में इसका खूब यूज किया, इसका डायमेंशन निकालो, उसका यूनिट निकालो, ये सब, लेकिन इक्वेशन ये SHM का, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू एम्पलीट्यूड साइन ओमेगा t प्लस फाइव। हर टर्म का मीनिंग देखो, x क्या है? तो x है डिस्प्लेसमेंट, a क्या है? डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट का एम्पलीट्यूड, ओमेगा क्या है? दिस इज कॉल्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब देखो ओमेगा का फॉर्मूला तुम पढ़ा है, 2 पाई बाई t होता है और 2 पाई f होता है। 2 पाई बाई t का सहारा लेके हम लोग टाइम पीरियड निकालेंगे जब टाइम पीरियड का जरूरत पड़ेगा, और 2 पाई f का सहारा लेके हम लोग फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। ओमेगा क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और फाई क्या है? फाई इज कॉल्ड इनिशियल फेज, जो हर तरह के SHM में बदल जाता है। हर तरह के SHM में फाई अपना अपना होता है। जैसे हम आपको अगर शॉर्टकट में आप समझना चाहते हैं, चलिए हम आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ उभारी, ये देखो यहाँ पे सबको देखना, ऊपर वाला पॉइंट देख के कोई फायदा नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ये मीन पोजीशन है, इधर पॉजिटिव एम्पलीट्यूड है, इधर नेगेटिव एम्पलीट्यूड। हम इसको यहां पे मारे, यहां से मार के मोशन स्टार्ट किए तो 0 टाइम पे मीन पे था, पॉजिटिव की तरफ जा रहा था। एक केस, अभी हम 4 केस बनाएंगे, सो बी केयरफुल, 4 केस अभी बनाएंगे। दूसरा, हम इसको पहले ही से खींच दिए हैं पॉजिटिव एम्पलीट्यूड पे और छोड़ दिए, ठीक है। तो शुरुआत में 0 टाइम पे ये कहां मौजूद था? पॉजिटिव एम्पलीट्यूड। तीसरा, ये है मीन पोजीशन पे लेकिन हम इसको इधर मारे तो 0 टाइम पे ये था मीन पोजीशन पे लेकिन जा रहा था निगेटिव की तरफ। पहला वाला में क्या था? 0 टाइम पे था मीन पोजीशन पे, जा रहा था पॉजिटिव की तरफ, अभी ये निगेटिव की तरफ। और फिर उसके बाद चौथा केस है कि जब हम इसको निगेटिव एम्पलीट्यूड पे खींच के छोड़े, हर बार फाई बदल जाता है, ठीक है। और फाई अगर बदलेगा तो यू नो दैट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जहां साइन अभी दिख रहा हमेशा साइन नहीं दिखेगा, यहां कॉस भी आएगा, ठीक है। नोट करो फिर आगे। ध्यान से देखिए फेस के बारे में। हम आपके सामने 4 कंडीशन लिखते हैं, उस फिगर को आप समझिएगा जरा ध्यान से। इस सर्कुलर पाथ पे t इक्वल्स टू 0 टाइम पे बॉडी इधर है और इधर की तरफ ऐसे मूव करने जा रहा है, तो क्या आप बोल सकते हैं कि 0 टाइम पे मीन पोजीशन पे है और पॉजिटिव की तरफ स्टार्ट कर रहा है मोशन? इसका कंडीशन ये कहता है ना कि 0 टाइम पे आप मीन पोजीशन पे पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, तो क्या इस केस में आप बोलेंगे कि फेज डिफरेंस 0 है?
अगर फेज डिफरेंस 0 है तो x का जो जनरल फॉर्मूला अभी आप निकाले थे ओमेगा टी प्लस पाई, उसमें पाई की जगह 0 लिखे तो क्या x का वैल्यू आएगा a sin ओमेगा टी। एकदम पहला डेरिवेशन यही था ना, तो हम लोग माने भी तो थे कि 0 टाइम पे ओरिजिन पे। दूसरा फिगर में, दूसरे फिगर में मान लो बॉडी 0 टाइम पे यहां है, 0 टाइम पे यहां कहने का मतलब है पॉजिटिव एम्पलीट्यूड पे है, तो क्या आप अभी फेज को पाई बाई 2 लिखेंगे? देखो यहां से हम लोग ले रहे थे एंगल, हम लोग यहां से एंगल ले रहे थे, तो एंगल अभी हम लोगों का पाई बाई 2 है, ठीक है। आप इसको ऊपर वाले जनरल फॉर्मूला में पुट कर दे, तो x इज इक्वल्स टू a sin ओमेगा t प्लस पाई बाई 2। चलो जी बताओ जरा मैथमेटिक्स, sin ओमेगा t प्लस पाई बाई 2 किसके बराबर है? sin ओमेगा t प्लस पाई बाई 2 किसके बराबर है? किसके बराबर? cos ओमेगा t। मतलब उस समय आपको इक्वेशन इस फॉर्म में दिखेगा, ठीक है। अगला देखो थर्ड, मान लो 0 टाइम पे बॉडी यहां है। अच्छा यहां पे 0 टाइम पे बॉडी होने का मतलब है ओरिजिन को पार कर रहा लेकिन निगेटिव में पार कर रहा, सही ना? तो क्या मेरा एंगल पाई होगा? ऊपर से देखो एंगल पाई, तो इक्वेशन हो गया x इज इक्वल्स टू a sin ओमेगा t प्लस पाई। बोलो जी sin ओमेगा t प्लस पाई किसके बराबर? माइनस साइन ओमेगा टी। तो माइनस को बाहर लग दे तो क्या लिखते हैं? माइनस a sin ओमेगा टी। अगर मेरा एसएचएम ऐसा है जिसमें बॉडी 0 टाइम पे ओरिजिन पे है लेकिन निगेटिव की तरफ जा रहा है, ओरिजिन पे है लेकिन निगेटिव की तरफ जा रहा है, तो हम लोग उस समय डायरेक्टली इस इक्वेशन को यूज कर सकते हैं, x इज इक्वल्स टू माइनस a sin ओमेगा टी। या अगर हम ये जनरल फॉर्मूला यूज करेंगे तो पाई की जगह पे पाई लिखेंगे। अगला देखो चौथा, हो सकता है कि आपके एसएचएम में बॉडी अपना एसएचएम स्टार्ट ही करे निगेटिव एम्पलीट्यूड से, बॉडी अपना एसएचएम स्टार्ट ही करे निगेटिव एम्पलीट्यूड से, तो क्या ये एंगल पूरा बढ़ के 3 पाई बाई 2 हो गया? तो इस बार हमारा पाई है 3 पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2 है तो x का वैल्यू हो गया a sin ओमेगा t प्लस 3 पाई बाई 2। बताओ कितना? माइनस a cos ओमेगा t। वेरी वेरी गुड, ठीक है, माइनस a cos ओमेगा t। तो एक बार, वैसे तो उस क्वेश्चन में और भी पार्ट्स हैं लेकिन हम आपको डिस्प्लेसमेंट तक रोकते हैं। एक बार है ना जेई में एक क्वेश्चन आया मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग क्या था? हम उसका अधूरा बता रहे थे क्योंकि उसमें एक डिस्प्लेसमेंट टाइम था, वेलोसिटी टाइम था, एक्सेलरेशन टाइम था। अभी आप डिस्प्लेसमेंट खत्म किया, मुझ पे बता रहे हैं। उसमें क्वेश्चन ये पूछा गया था कि देखो भाई डिस्प्लेसमेंट और टाइम का एक ग्राफ है, हम अभी डिस्प्लेसमेंट टाइम लिख रहे हैं, वहां xt लिखा हुआ और vt भी था और at भी था, ठीक। बोला गया कि राइट हैंड साइड में 4 जो कर्व दिया हुआ है, बोलो कौन सा फॉलो करेगा? 1 2 3। तुम समझ पा रहा? तो वो पता है इसमें साइन कॉस कौन है? ये सब नहीं, तुमको नहीं पता, सही? अच्छा मैथ्स नहीं पढ़े? ग्राफ, ठीक। ये साइन का कर्व है, ये कॉस का कर्व है, ये माइनस साइन का कर्व है, ये माइनस कॉस का, ठीक है। तो आप जान के हैरत में नहीं पढ़िए क्योंकि अभी पढ़ा है। चारों सब किस पे डिपेंड करता है? पाई पे। सब किस पे डिपेंड करता है? पाई पे। पाई का सिलेक्शन 0 तो ये सही, पाई बाई 2 ये सही, पाई ये सही, 3 पाई बाई 2 ये सही, चारों का चारों सही, ठीक है। सब किस पे डिपेंड करता है? पाई पे। तो आप जब कोई एसएचएम देखे ना तो आप प्री डिसाइड कर ले कि आपको कौन सा इक्वेशन फॉलो करना है। यह आपका प्लान बनता है कि हाँ इस इक्वेशन को लेके हम काम करेंगे।
ठीक है, आपको पता चल जाता है। अब जैसा इक्वेशन अगर वो मीन पोजीशन पे है, पॉजिटिव एम्पलीट्यूड की तरफ जा रहा है तो x इक्वल्स टू a sin ओमेगा t। अगर पहले से पॉजिटिव एम्पलीट्यूड पे है तो x इक्वल्स टू a cos ओमेगा t। अगर वो मीन पोजीशन पे है, नेगेटिव एम्पलीट्यूड की तरफ जा रहा है तो माइनस a sin ओमेगा t। और अगर वो पहले से नेगेटिव एम्पलीट्यूड पे है तो माइनस a cos ओमेगा t। और सर अगर इसके बीच में है कहीं तो, अरे मन का सब डाउट हम अपने से आपका दूर कर रहे हैं। मान लीजिए कहीं है, ठीक है, कहीं है तो कहीं लग देते। देखो क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन हम लिख रहे हैं तो ध्यान देखना, ध्यान से। फॉर बॉडी showing SHM of amplitude A, if it is at x equals to a by 2 at t equals to 0, moving towards positive amplitude, then find equation of displacement. लो, अब एम्पलीट्यूड पे नहीं है, ना मीन पे भी नहीं है, एम्पलीट्यूड पे भी नहीं है, वो बीच में कहीं है, ठीक है। तो ऐसे केस में हमारा फाई कितना होगा, ऐसे केस में हमारे डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन कितना होगा। तो आपको जो जनरल फॉर्मूला पढ़ाया गया है, जस्ट स्टार्ट विद दैट, x is equals to a sin ओमेगा t प्लस फाई। अब क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन आपसे बोला कि देखो भाई 0 टाइम पे जो x है वो a by 2 है, ठीक है, पुट कर दीजिए दोनों, x के जगह a by 2, यहाँ a sin ओमेगा, टाइम की जगह 0 और प्लस 5, ये a से a कटा 1 by 2 sin 5। बताओ sin 5 1 by 2 कहाँ होता है? अच्छा भाई, आप लोग अगर इस सब आंसर नहीं दीजिएगा काम नहीं बनेगा। 30 डिग्री पे होता है, जानता तो बोला मौके नहीं दिया। पाई बाई 6, तो यहाँ पे पाई का वैल्यू होगा पाई बाई 6, ठीक। अभी तक आप देखो पाई बाई 2 था, कहीं पाई था, कहीं 3 पाई बाई 2 था, कुछ भी हो सकता है। आपको पता है इसमें और एक अच्छा ट्विस्ट क्या मिल जाएगा? तो अभी आपके डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन हो जाएगा a sin ओमेगा t प्लस पाई बाई 6। ये आपके डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसके बाद न्यूमेरिकल जो बनाना बने, हाँ सुनना जरा, आप एक चीज ध्यान दीजिएगा। अब हमको लगता है कि आपको साइन का थोड़ा और भी आगे वैल्यू, 180 तक वैल्यू पता है? नहीं, यस सर। चलो हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, मैनेज। तुम देख रहा है यहाँ पे लिखा हुआ है मूविंग टुवर्ड्स पॉजिटिव एम्पलीट्यूड, मतलब उधर जा रहा है। अगर वहां लिखा रहता मूविंग टुवर्ड्स नेगेटिव एम्पलीट्यूड तो इधर आ रहा है। पता है क्या होता है? याद यहां है, इधर जा रहा है, और यही है इधर जा रहा है, आंसर बदल जाएगा, ठीक है। देखिए ये दोनों के लिए क्या x a by 2 है, लेकिन ऊपर वाले में राइट जा रहा पॉजिटिव एम्पलीट्यूड की तरफ, और नीचे वाले में नेगेटिव एम्पलीट्यूड की तरफ जा रहा, आपका आंसर बदल जाएगा। सर कैसे आंसर बदल जाएगा? 1 by 2 साइन कौन कौन से एंगल पे होता है? एक 90 से कम बताना, एक 90 से ऊपर बताना। 90 से कम 30 डिग्री और 90 से ऊपर 150 डिग्री, 150 ना। तो अगर ये क्वेश्चन यहाँ लिखा रहता मूविंग टुवर्ड्स नेगेटिव एम्पलीट्यूड, तो यहाँ पे 150 वाला पाई होता, 150 डिग्री में जो पाई आता वो होता, मतलब 5 पाई बाई 6 होता। नहीं समझा? समझ में आया? इधर से जाते समय 30 डिग्री, तो लौटते समय उसमें और आपको बताना पड़ेगा ना कि लौट रहा है तो 90 से तो ऊपर ही होगा, तो 90 से ऊपर 150, वहां एक 1/2 होता है, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग जब अगले दिन और क्वेश्चंस इसमें सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो नेक्स्ट डे जब बैठिए यहां तक एकदम क्लियर कट सब कुछ पढ़ के बैठिए, आपको हर अगला दिन अच्छे से समझ में आएगा अगर पिछला दिन कवर है।
अगर आप पिछला दिन कवर नहीं करके बैठे हैं तो आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। सो चैप्टर इजी नहीं है, लेकिन चैप्टर डिफिकल्ट भी नहीं है उनके लिए जो डेली पढ़ के डेली पढ़ के आइए, एंजॉय करें बस, ठीक है। अगले दिन जब कुछ पूछे तो आप बताइए, आगे नोट करो इसको अच्छे से।